ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। गाथा 3 पे आचार्य देव ने उत्थानिका में बताया कि मैं अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार करके क्या करना चाहता हूं। क्या करोगे आप? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार करके क्या करना चाहते हो? क्या करोगे? प्रश्न खड़ा किया है ना। तो आचार्य देव ने तो ये जवाब दिया कि मैं सभी द्रव्यों का लक्षण बता के विधि ज्ञान कराऊंगा। वही बात है ना, लक्षण जानना है। मानो कि गेहूं, जवारी, चोखा, बाजरा वो सब मिक्स हो गए हैं, तो सबके भिन्न भिन्न लक्षण मिक्स हुए नहीं है, मिक्स दिख रहे हैं, मिक्स हुए नहीं है, मिक्स दिख रहे हैं। तो उनको अलग अलग भिन्न भिन्न करना है, तो सबका लक्षण बनाना पड़ेगा कि भाई गेहूं ऐसा है, मक्का ऐसा है, बाजरा ऐसा है। ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण बता के उसमें भेद ज्ञान करना है। नई बहू आई है और गेहूं बीनने के लिए बैठी है, तो क्या क्या बीनना है भाई? पत्थर को निकालना है। तो पत्थर को निकालना है, उसकी जगह गेहूं निकालेगी तो उसको भी लक्षण मालूम नहीं है कि गेहूं के लक्षण ए हैं और पत्थर के लक्षण ए है। गेहूं काम की चीज है और पत्थर काम की चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? पकड़ना बात को। तो लक्षण बता के, लक्षण कैसे बताऊंगा? कि श्रुत के माध्यम से बताऊंगा। और श्रुत कहां से आया है? कि श्रुत तीर्थंकर भगवान से आया है। कहां से आया? तीर्थंकर भगवान से आया है। तीर्थंकर भगवान ने बाद में आगे क्या कहते हैं, गंधर देव ने, प्रतिगंधर देव ने, आचार्यों ने, श्रुत ज्ञानधारियों ने, इन सब लोगों के माध्यम से आया है। और वो माध्यम से ही मैं कहूंगा, मेरी यथाशक्ति से कहूंगा। इसमें आत्मशक्ति का उल्लंघन नहीं होएगा। कितनी जबरदस्त कंडीशन बता दी है, कितनी जबरदस्त, मतलब कितनी प्रामाणिकता बताई है इसके अंदर। मैं आत्मशक्ति का उल्लंघन करे बिगर मैं कहूंगा। भैया मतलब ज्ञानी है भाई, ज्ञानियों की बात है, बहुत ही अजब गजब की बातें हैं। अजब गजब की बातें ग्रहण करके क्या करना है हमें क्या चीज पकड़नी है भैया? बस देखो आगे पढ़ते हैं हम और थोड़ी करेंगे बात, अपनी
बात चल रही है जिसमें क्या बात चल रही है भैया? बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। अपनी चीज को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? वेद विज्ञान के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान से। देखो, युक्ति और अनुमान कल हमने जो भावार्थ प्रारंभ किया था, बाद में विशेष स्पष्टीकरण भी था, गुलाबचंद साहब का ही होएगा, वो इनका ही है। वो समय ग्रंथाधिराज की पूर्व रंग की अंतिम गाथा है ना, 35 नंबर की गाथा, वो कोटेशन दिया, अहम एक खलु शुद्धो, हूँ एक शुद्ध सदा रूपी, ज्ञान दर्शन मय करे। मय खरे, खरे का मतलब क्या है समझना। खरे का मतलब गुरुदेव कहते हैं, देखो खरे का मतलब क्या है। एक मिनट, हाँ, पीछे आ गया है। नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट शब्द याद है लेकिन एग्जैक्ट में, हाँ देखो, वास्तव में खरे शब्द है ना, मतलब खरे यानी कि यथार्थ से, यथार्थ से। 100 रुपए की नोट मिली हो तो खरी है कि कई है भाई? एक डुप्लीकेट है, वो मेरी यथार्थ में काम आने वाली नहीं है, डुप्लीकेट है वो। और एक खरी है यानी कि यथार्थ से वो मुझे काम में आएगी। यानी कि ये जो शरीर आदि है वो मैं नहीं हूं, वो यथार्थ नहीं है। और ज्ञान दर्शन चारित्र है वो यथार्थ है, खरे है। जो कहा ना, खरे, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान दृग हूं, खरे। खरे यानी कि यथार्थ से भाई, मतलब ये पकड़ना है, ये ज्ञानियों की बात है ना, वो पकड़ना है। एक एक शब्द में कितना वजन है, वो कितनी मजबूताई से बताते हैं, कितनी मजबूताई से बताते हैं, वो बहुत मजबूताई से बताते हैं। और वो करना बहुत जरूरी है। देखो, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। फिर आगे युक्ति और अनुमान से क्या, वही लक्षण वाली बात कही ना, कि क्या उदाहरण दिया है टीका में, कि अग्नि और जल, पानी, अग्नि और पानी दोनों का लक्षण विरोधाभास है। अग्नि क्या है? उष्ण स्वरूप वाली है, और जल क्या है? पानी क्या है? शीतल स्वभावी है। तो दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। तो दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न होने से वो साथ में रह नहीं सकते। आई बात में? रह नहीं सकते, एक दूसरे के विरोधी लक्षण वाले हैं। देखो, शरीर और आत्मा एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि उन दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। देखो, लक्षण की परिभाषा कही है सिद्धांत प्रवेशिका में और न्याय दीपिका के माध्यम से, कि बहुत से मिले हुए पदार्थ में से किसी एक पदार्थ को भिन्न करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। कहा ना हमने कि बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया है तो सबका लक्षण बताते हैं। बहु को भी गेहूं का लक्षण बताते हैं और पत्थर का भी लक्षण बताते हैं। फिर किसका ग्रहण करना है? कि भाई गेहूं को ग्रहण करना है और पत्थर को बाहर फेंकना है।
कितना कितनी सुंदरता से, कितनी मतलब सरलता से हमको यह चीज आचार्य देव पिरस रहे हैं, बता रहे हैं हमें, कि हमें समझ में आ जाए। देखो भाई, पहले समझण लाओ, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या हूं, उसकी समझण लाना बहुत अति आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है। बस सुन, उसकी समझण नहीं लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। भाई बस देखो आगे, शरीर और आत्मा एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि इन लक्षणों दोनों के लक्षण की परिभाषा पढ़ी, लक्षण भिन्न भिन्न है। आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और शरीर आदि उससे विरुद्ध लक्षण वाले हैं। आत्मा है वो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और शरीर आदि विरुद्ध लक्षण वाले, अर्थात अचेतन जड़ है। जिनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं वे सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब कितनी जबरदस्त। गुरुदेव की बात हम पढ़ेंगे ना तो चलो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं पहले मैं। हाँ, क्योंकि वहां पे फिर अपना आगे बढ़ता नहीं है। गुरुदेव के एक पैराग्राफ पढ़ना बोले तो बहुत ही पढ़ नहीं पाते। ज्ञानियों को पढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए भैया, ज्ञानियों को पढ़ना है तो एक सूक्ष्म वाला ज्ञान नहीं भैया, जहां एंगल से किस तरीके से बात, सर्वांग से बात आती है उनकी, तो कैसे बात कहना चाहते हैं, कहां पे अपने को ले जाना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो समझ में आ जाए तो कल्याण हो सकता है अपना। आई बात समझ में? हाँ देखो, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं वे सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और जैसे कि एक मिनट, जैसे कि जल का लक्षण शीतलपना और अग्नि का लक्षण उष्णपना है, उस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। इस कारण जल से अग्नि भिन्न है, इस कारण जल से अग्नि भिन्न है। शरीर का लक्षण, कषाय का लक्षण, बराबर, राग द्वेष का लक्षण और आत्मा का लक्षण भिन्न भिन्न है। शरीर का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वाला वर्ण वाला है। कषाय का लक्षण आकुलता वाला है। राग का लक्षण आकुलता वाला है, दुख उत्पन्न कराने वाला है। और भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव, आत्मा का भगवान का लक्षण, आत्मा का लक्षण दर्शन ज्ञान चारित्र है, निराकुल स्वभाव वाला है और रागी है। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को पकड़ना भैया। ये जब तक नहीं पकड़ेंगे, देखो पहले समझण बनाओ। पहले ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्या प्रयोजन है मेरा, इसका बहुत बड़ा जरूरी है ये चीज। पकड़ में आई बात? युक्ति, हाँ देखो, शरीर और आत्मा एक दूसरे से भिन्न। गुरुदेव के माध्यम से मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं उनका। भगवान चैतन्य स्वरूपी और यह शरीर जड़ स्वरूपी अत्यंत भिन्न चीज है। व्यवहार नहीं से ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि
कि आत्मा और शरीर एक है, आता है ना, व्यवहार नहीं से कहा जाता है। कौन सा व्यवहार नहीं से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। अनुपचरित, क्योंकि जहां जहां पे शरीर जाता है वहां वहां पर मतलब आत्मा साथ में रहता है। आत्मा जहां पे जाता है वहां पे शरीर भी साथ में, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मंदिर जाऊंगा तो मंदिर में भी शरीर साथ में रहेगा। जहां भी मान के बॉम्बे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस जाना है, तो शरीर और आत्मा एक साथ में, तो दोनों चीज मिली हुई चीज है, दोनों मिली हुई चीज है। दोनों मिली हुई चीज को एक कहना वो व्यवहार नहीं का कथन है, और व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये साथ में रखना भैया, नहीं तो ये तो जिंदवाणी में कहा है, वो बात सही है, लेकिन वो ये भी कहा है कि व्यवहार ने सगड़ोए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, जानने जैसा है, आदरने जैसा नहीं है, जान के छोड़ने जैसा है, और निश्चय ने जान के आदरने जैसा है। देखो देखो वह झूठे नहीं का कथन है, वो झूठे नहीं का कथन है। झूठा बोला, झूठ का सत्य करने के लिए कुछ प्रपंच करना पड़ेगा। झूठा बोला, व्यवहार ने झूठा बोला है। झूठ को जानना पड़ेगा ना भाई, झूठ को जानना भी पड़ेगा। व्यवहार नहीं है पूरा, ये जो तंत्र है व्यवहार नहीं से चलता है, लेकिन व्यवहार नहीं में खड़ा रह के क्या करना है? व्यवहार नहीं में खड़ा रह के उसकी बात को समझ के वहां पे छोड़ना है। झूठा बोला मतलब क्या हुआ कि भाई व्यवहार नहीं को आदरना नहीं है, जान के छोड़ना है। जानना तो पड़ेगा ही ना, तुम पहले जानोगे तब छोड़ोगे ना, जानना पड़ेगा। तुम जान के उसमें राग करना नहीं है, उसको अपना नहीं मानना है। वैसे शरीर और आत्मा को एक मानने के लिए व्यवहार की कुछ कल्पनाएं उठे। हमारा ऐसा संबंध है ना, निमित्त निमित्तिक संबंध है या नहीं, अमुक है या नहीं, समझ में आया? गुरुदेव कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो है ना। कुछ और कोई संबंध है कि नहीं है? यह तो पंचायत में नहीं कहा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। वहां भी निमित्त अर्थात क्या? शरीर के कारण परिणमता है, तू तेरे कारण से परिणमे, उसमें निमित्त करे क्या तुझे? मक्खन लाल जी ने अर्थ किया है, मक्खन लाल जी ने अर्थ किया है, परंतु वापस अर्थ में, अरे भाई यह कोई पक्ष की चीज नहीं है, यह तो वस्तु की सत्ता की मर्यादा की चीज है। मक्खन लाल जी ने ये बात बताई। एक बात समझ में, उसकी मर्यादा में जाने से कि मैं तो ऐसा एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में अभेद और उससे भिन्न रजकण और राग का अंश भी मुझ में नहीं है, व्यवहार रत्नत्रय का राग वह भी मुझ में नहीं है, ऐसा कहते हैं। कहां तक ले जाना है? अरे 10वें गुणस्थान से अंत तक है व्यवहार नहीं, 10वें गुणस्थान के अंत तक वहां पे राग की सद्भावना है, कषाय की सद्भावना है, वहां तक है साथ में। और ये शरीर 13वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान में भी साथ में रहता है, बाद में गुणस्थान अतीत हो जाता है। 14वें गुणस्थान में आते ही वो तो 13वें गुणस्थान तक सकल परमात्मा कहा ना,
सकल परमात्मा को नमस्कार किया ना, तब तक शरीर साथ में है। तो शरीर साथ में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा है। ट्रेन में बैठे हैं तो मैं मेरी सीट पे बैठा हूं और वो मेरे बाजू में वो बैठे हैं दूसरे, तो वो मेरे नहीं है। वो तो उनके काम के लिए उनकी जगह पे जाएंगे और मैं मेरे काम के लिए मैं मेरी जगह पे जाऊंगा। लक्षण भिन्न भिन्न है भैया, उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। अरे जीव के काम अलग अलग है। सब जीव का भाई, सब जीव के गुण एक समान है, लेकिन तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे काम के लिए, तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे काम के लिए नहीं, और मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे काम के लिए भी नहीं आएगा। समझ में? सभी चीज है ना भाई। सभी पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, बरोबर है? स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी नमक का रस डालना है तो वहां पे सागर का रस काम में नहीं लगेगा। तो पुद्गल में भी सब अपने अपने, भले सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन विशेष में जाओगे तो सब अलग अलग है। ऐसे ही सभी जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र सामान्य है, लेकिन प्रत्येक जीव में जाओगे तो अपने विशेष हो जाते हैं। प्रत्येक जीव में भी विशेषता है ना, और प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में भी विशेषता है। स्पर्श रस गंध वर्ण वो सामान्य गुण हो गए, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी पुद्गल द्रव्यों में पाए जाते हैं। लेकिन वो स्पर्श रस गंध, देखो समझो, अभी बात निकली है तो मैं बता देता हूं। अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो गुण है वो प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। छह द्रव्य भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं, 6 द्रव्य में दिखते हैं, बरोबर है? वो सामान्य गुण हो गए, बरोबर है? अभी सामान्य सभी द्रव्यों में सामान्य गुण कौन से हैं कि भाई अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व जो भी है, 6 गुण, अनंत गुण है, लेकिन 6 सामान्य गुण गिने हैं। एक बात, जीव में भी है, पुद्गल में भी है, सभी 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। जीव और पुद्गल की खास बात करेंगे और किसकी बात नहीं करेंगे। अभी मानो कि जीव में कौन से विशेष गुण क्या है, सामान्य गुण की बात हो गई, अभी विशेष गुण। तो विशेष गुण दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो विशेष गुण है। सभी द्रव्यों में दर्शन ज्ञान चारित्र पाए जाते हैं। एक बात, अभी पुद्गल की बात करते हैं। पुद्गल में विशेष गुण क्या है कि सभी पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे जीव कहते हैं, बरोबर? ये हो गई, ये विशेष गुण। अभी जीव की ओर आओ। जीव में जब हम दर्शन ज्ञान चारित्र कहेंगे तो ये सामान्य गुण, सभी जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र है, सभी जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये सामान्य गुण हो गया, जीव के लिए सामान्य गुण हो गया। लेकिन प्रत्येक जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र सेपरेट है, अलग अलग है। ऐसे ही पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में सामान्य हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी में सामान्य हो गए, लेकिन सभी अपने अपने द्रव्यों के स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग अलग है। लक्षण है ना, लक्षण को समझना है ना, लक्षण तक पहुंचना है। एक समान है लेकिन एक नहीं है। जो मानो कि सिद्ध भगवान के दर्शन ज्ञान चारित्र और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र एक समान है, एक नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। समय अपना हो रहा है, एक ही पैराग्राफ पढ़ने को हुआ, पढ़ लेता हूं एक दूसरा और पैराग्राफ है। पकड़ में आई, बात नहीं आई। दर्शन ज्ञान चारित्र जीव की अपेक्षा से सामान्य गुण हो गए। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल की अपेक्षा से वो सामान्य गुण हो गया। बाद में प्रत्येक पुद्गल में अपने अपने विशेष गुण भी है, अपने अपने विशेष गुण भी है, बरोबर है? आगे पैराग्राफ पढ़ता हूं। जैसे सोने और चांदी का एक पिंड होने पर भी उसमें सोना और पिताश आदि लक्षणों से और चांदी अपने शुक्ल आदि
लक्षणों से भिन्न भिन्न है। आई बात समझ में? सोने में भी स्पर्श रसगंध वर्ण है और चांदी में भी स्पर्श रसगंध वर्ण है, लेकिन सोने का वर्ण कौन सा है? पीला, और चांदी का वर्ण कौन सा है? शुक्ला, सफेद। तो इस तरह से वो स्पर्श रस गंध वर्ण सामान्य गुण हो गए उद्गल के, और ये सोने का पित्तलपना, सोने का पीलापना विशेष गुण हो गया, चांदी का सफेदपना विशेष गुण हो गया। मतलब दोनों पुद्गल है, लेकिन दोनों में भी एक गुण है। आगे पकड़ना बात को, मतलब कहां तक पहुंचना है हमें कहां, अपना गंतव्य स्थान कौन सा है वो देखना है हमें। जैसे सोने और चांदी का एक पिंड होने पर भी उसमें सोना और पित्तादि लक्षणों से और चांदी और अपने शुक्लादि लक्षणों से भिन्न भिन्न है, ऐसा जानते हैं। वैसे ही जीव और कर्म अनोकर्म शरीर एक क्षेत्र होने पर भी अपने अपने लक्षणों के द्वारा वे एक दूसरे से भिन्न ज्ञात हो सकते हैं। बराबर? हाँ, एक पैराग्राफ और छोटा है, 2-3 लाइन का, वो भी पढ़ लेता हूं। तथा अंतरंग राग द्वेषादि विकारी परिणाम भी वास्तव में आत्मा के ज्ञान लक्षण से भिन्न है, क्योंकि राग द्वेषादि क्षणिक और आकुलता लक्षण वाले हैं। वे स्वपर को नहीं जानते, जबकि ज्ञान स्वभाव तो नित्य और शांत अनाकुल है। स्वपर को जानने का उसका स्वभाव है। इस प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण द्वारा ज्ञानमय आत्मा रागादि से भिन्न है, ऐसा निश्चित होता है। देखो, ऊपर का पैराग्राफ समयसार गाथा 27-28 का बताया, और ये पैराग्राफ समयसार गाथा 294 की बात बताई। बात अपनी डिस्कस, अपना चर्चा हो गई है, ये बात चर्चा हो गई है। अतः आत्मा परमार्थ से परभावों से अर्थात शरीर आदि बाह्य पदार्थों से तथा राग द्वेष आदि अंतरंग परिणामों से विविक्त भिन्न है। विविक्त भिन्न है, बताइए, लक्षण बता दिए। लक्षण बताने के लिए कितनी कमर कसी है। अपनी बात यहां पे पूरी करते हैं। अभी आगे कुछ अनुभव वाली बात आती है, वो बात हम कल प्रारंभ करेंगे। थोड़ा 2-3 है, बाद में चौथी गाथा चालू होएगी, जो मेन शास्त्र शुरू होता है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उसकी बात कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता